दोस्तों, बॉर्डर पर चीन लगातार अपनी गीदड़ भभकियां दिखा रहा था और अपनी संख्या के दम पर भारत को डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं के अंधेरे में एक ऐसा काल तैयार कर लिया है जो युद्ध के मैदान में उतरते ही तबाही का दूसरा नाम बन जाएगा। जरा अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और एक ऐसे हथियार के बारे में सोचिए जिस पर दुश्मन की किसी भी आधुनिक तकनीक का कोई असर नहीं होता। दुश्मन उस पर चाहे दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर दाग तो वो उसे सोख लेता है, खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल मारे तो वो उसे हवा में ही राख कर देता है, और अगर जमीन के नीचे हजारों बारूदी सुरंगें बिछाए तो वो उसे खिलौने की तरह कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि अगर चीन या पाकिस्तान अपनी आखिरी चाल चलते हुए इस पर परमाणु हमला भी कर दें तो भी यह मशीन रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा अजेय योद्धा खड़ा कर दिया है जिसे देखकर पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खामोशी छा गई है। यह सिर्फ लोहा नहीं है, ये भारत का वो वज्र है जिसे भेदना नामुमकिन है। आखिर कौन सा है वो हथियार जिसने सुपर पावर अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और अपने देश के वैज्ञानिकों की इस अद्भुत क्षमता पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत से पंगा लेना अब चीन को बहुत भारी पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमाओं पर अपनी दादागिरी दिखाने की बहुत कोशिश की। उसने सोचा था कि भारत 1962 वाला भारत है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन की इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत ने बॉर्डर पर ऐसे ऐसे घातक हथियार तैनात कर दिए हैं जिन्हें देखकर ही चीनी सेना की हवा टाइट हो चुकी है। आज हमारी सीमाओं पर LCA तेजस गरज रहे हैं, सुखोई 30 MKI और राफेल आसमान में पहरा दे रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर, जमीन पर अग्नि 5, बराक मिसाइल, धनुष होवित्जर के 9 वज्र टैंक, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें चीन की किसी भी हरकत का इंतजार कर रही हैं। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। बॉर्डर पर मौजूदा हथियारों की तैनाती के साथ साथ भारत भविष्य की जंग जीतने के लिए कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक हथियारों को विकसित करने में जुटा हुआ है जिनकी ताकत को अमोघ माना जा रहा है। इसी फहरिस्त में भारत ने एक ऐसे सुपर टैंक का खाका चीन के सामने रख दिया है जो हद से ज्यादा शक्तिशाली होगा और चीन के लाइट टैंक्स का बाप साबित होगा। दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक और DRDO भारतीय सेना के लिए एक नए मेन बैटल टैंक को विकसित करने में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं जिसका नाम होगा FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। ये सिर्फ एक टैंक नहीं है बल्कि युद्ध के मैदान का एक चलता फिरता किला है। ये टैंक उन सभी कमियों को दूर कर देगा जो आज के दौर के T-70 या T-90 टैंकों में देखी जाती हैं। भारत का लक्ष्य साफ है, हमें रूस या अमेरिका से हथियार खरीदने की जरूरत नहीं है। हम खुद ऐसा हथियार बनाएंगे जो उनसे भी 4 कदम आगे हो। यह टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मिश्रण है जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं देखा है। आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन के युद्ध से हमारे जो मिलिट्री थी, टैंक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे ड्रोन्स और जैवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलों ने बड़े बड़े रूसी टैंकों को लोहे के कबाड़ में बदल दिया, क्योंकि टैंकों की छत सबसे कमजोर होती है। लेकिन भारत ने इस युद्ध से बहुत पहले ही यह भांप लिया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए FRCV टैंक की टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा यह टैंक काफी ज्यादा एडवांस होगा। इसमें टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे आप एंटी ड्रोन केज या आधुनिक कवच का ही एक अत्यंत विकसित रूप मान सकते हैं। यह सिस्टम इस टैंक को आसमान से होने वाले हमलों के खिलाफ अभेद्य बना देगा। यानी अगर दुश्मन इस पर आत्मघाती ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स और छोटी छोटी मिसाइलों से ऊपर से हमला करे तो टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम इस हमले को हवा में ही नाकाम कर देगा। इसकी सुरक्षा को 3 लेयर्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण लेयर है सॉफ्ट किल सिस्टम। यह सिस्टम टैंक का दिमाग है। यह लेजर हमले की पहचान कर सकता है
आधुनिक युद्ध में दुश्मन मिसाइल दागने से पहले टैंक को लेजर से पेंट करता है। जैसे ही दुश्मन का कोई टैंक या मिसाइल लॉन्चर अपनी लेजर बीम इस टैंक पर लॉक करने की कोशिश करेगा, इसका सॉफ्ट किल सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और क्रू को रेंज और दिशा की जानकारी दे देगा। यह मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा कि दुश्मन ने टैंक के ऊपर मिसाइल को लॉन्च कर दिया है और तुरंत स्मोक ग्रेनेड्स या इंफ्रारेड जैमर्स का इस्तेमाल करके धुएं का ऐसा बादल बना देगा कि दुश्मन की मिसाइल का गाइडेड सिस्टम अंधा हो जाएगा और वह रास्ता भटक जाएगी। ये एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दुश्मन की मिसाइल बहुत स्मार्ट है और वह सॉफ्ट किल सिस्टम को चकमा देकर करीब आ भी जाती है, तो वहां उसका सामना होगा टैंक के सबसे खतरनाक रक्षक हार्ड किल सिस्टम से। ये एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही तबाह कर देता है। यानी कि अगर दुश्मन इस पर ताकतवर ड्रोन बम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर रॉकेट से हमला करता है, तो टैंक पर लगे रडार उसे मिली सेकेंड्स में डिटेक्ट करेंगे और टैंक से एक छोटा काउंटर प्रोजेक्टाइल फायर होगा जो दुश्मन की मिसाइल को टैंक से टकराने से 10 से 20 मीटर पहले ही हवा में उड़ा देगा। यह तकनीक इतनी सटीक है कि यह पलक झपकने से भी कम समय में फैसला लेती है और टैंक को खरोंच तक नहीं आने देती। अब आते हैं उस खूबी पर जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान किया है और जिसकी वजह से हमने टाइटल में कहा कि परमाणु बम भी बेकार है। वह है CBRN प्रोटेक्शन। इस टैंक के चारों तरफ एक ऐसा कवच और सीलिंग सिस्टम लगा होगा जो इसे केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से सुरक्षित रखेगा। युद्ध के मैदान में अगर दुश्मन परमाणु बम का इस्तेमाल करता है या किसी तरह का रासायनिक हथियार छोड़ता है, तो बाहर भले ही तबाही मच जाए, हवा जहरीली हो जाए, लेकिन इस टैंक के अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को कुछ नहीं होगा। इसमें लगा खास फिल्ट्रेशन सिस्टम बाहरी जहरीली हवा को अंदर आने से रोकता है और अंदर का दबाव बनाए रखता है। साथ ही इसमें परमाणु प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम लगा होगा जो रेडिएशन के स्तर को मापकर सैनिकों को अलर्ट करेगा। चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद टैंक्स इस लेवल की सुरक्षा की बराबरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जमीन के नीचे छिपी मौत यानी बारूदी सुरंगों से निपटने के लिए भी FRCV पूरी तरह तैयार है। इस टैंक के निचले हिस्से में ऐसा विशेष कंपोजिट कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT तक के विस्फोट को आसानी से बर्दाश्त कर लेगा। यानी कि दुश्मन द्वारा बिछाई गई भारी भरकम एंटी टैंक माइंस भी इस हथियार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होगा। युद्ध के दौरान अगर टैंक पर कोई भारी हमला होता है और इंजन या किसी हिस्से में आग लगने की स्थिति बनती है, तो यह सिस्टम मात्र 20 मिलीसेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा और आग को फैलने से पहले ही बुझा देगा। यह टैंक के अंदर बैठे 4 क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए सबसे जरूरी फीचर्स में से एक है। आपको बता दूं कि इस टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इंसान और कंप्यूटर में बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जा सके। सबसे कमाल की बात यह है कि यह टैंक मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग क्षमता से लैस होगा। इसका मतलब है कि टैंक के अंदर बैठे सैनिक टैंक को चलाते हुए बाहर उड़ रहे ड्रोन्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स और यहां तक कि स्टील्थ ड्रोन्स को भी नियंत्रित कर सकेंगे। यह टैंक एक मदरशिप की तरह काम करेगा जो अपने साथ छोटे छोटे रोबोट्स और ड्रोन्स की फौज लेकर चलेगा जो आगे जाकर दुश्मन की टोह लेंगे और हमला करेंगे। साथ ही इसमें सी थ्रू आर्मर तकनीक होगी जिससे टैंक के अंदर बैठे बैठे ही हेलमेट की स्क्रीन पर बाहर का 360 डिग्री नजारा दिखेगा, जैसे कि टैंक की दीवारें कांच की हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टैंक की बैरल यानी मुख्य तोप 120 मिलीमीटर की होगी जो दुनिया के सबसे बेहतरीन तोपों में से एक होगी। इसका इस्तेमाल करते हुए कई तरह के घातक हथियार दागे जा सकते हैं, जैसे कि आर्मर पियर्सिंग गोले, हाई एक्सप्लोसिव गोले और यहाँ तक कि गन लॉन्च लेजर गाइडेड मिसाइलें भी। टारगेट चाहे तेजी से मूव कर रहा हो या फिर एक स्थान पर रुका हुआ हो, इस टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम से उसका बचना नामुमकिन होगा। इसमें गोला लोड करने का सिस्टम भी पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, यानी टैंक में बैठे क्रू मेंबर को बार बार भारी गोले उठाने की जरूरत नहीं होगी। मशीन खुद गोले लोड करेगी और फायर करेगी। इससे फायरिंग की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी।
और दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इस टैंक की एक और बड़ी खासियत है इसकी स्टील्थ क्षमता। इसमें ऐसे सिस्टम और कोटिंग्स लगी होंगी जो इसकी आवाज और गर्मी को 50% तक कम कर देंगी, यानी दुश्मन के थर्मल कैमरे और रडार इसे आसानी से देख ही नहीं पाएंगे। यह एक घोस्ट टैंक की तरह काम करेगा। इसके अलावा इन टैंकों को भारत के विविध भूगोल के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। इसे लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले बर्फीले क्षेत्रों, राजस्थान के तपते मरुस्थल और पंजाब के मैदानी इलाकों में भी दौड़ाया जा सकता है। ब्रिटिश थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने LAC पर भारी संख्या में टाइप 15 लाइट टैंक्स को तैनात कर रखा है, लेकिन अगर भारत ने FRCV टैंक को बॉर्डर पर उतार दिया तो इन टैंकों को देखते ही चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके पास मौजूद कोई भी टैंक FRCVOV की टेक्नोलॉजी के सामने पुराने जमाने का कबाड़ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये है नए भारत की तैयारी। एक ऐसा भारत जो अब अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के बनाए हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। FRCV प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी उदाहरण है। यह टैंक न केवल भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी देगा कि भारत रक्षा तकनीक के मामले में अब किसी से पीछे नहीं, बल्कि सबसे आगे है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इस FRCV टैंक के बारे में जानकर अगर आपको भी अपने वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस हो रहा हो, और अगर आपको भी लगता है कि यह टैंक चीन और पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाने के लिए काफी है, तो भारत के इन महान वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।